बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तवक्कल अलल अज़ीज़िर रहीम अल्लज़ी यराका हीन तक़ूम व तक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन व हाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के जो तसलसल के साथ हमारा दर्स कुरान चल रहा है उसका ये आज 8वां सबक है। सूरह शुआरा की 19वें पारे से आयत करीमा मैंने पढ़ी हैं। 3 आयत करीमा हैं, मुख्तसर आयत करीमा हैं। ये 3 आयत करीमा जो हमने पढ़ी हैं, इस हवाले से चंद गुजारिशात आपके सामने अर्ज़ करूँगा। सबसे पहले आयत करीमा जो हैं उनका माना मतलब समझते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, व तवक्कल अलल अज़ीज़िर रहीम, आप तवक्कल उसी ज़ात पर करें जो गालिब और रहीम है। अल्लज़ी यराका हीन तक़ूम, और वो आपको देखता है जब आप क़ियाम करते हैं। व तक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन, और आपका सजदा करने वालों में गर्दिश करना भी मुलाहिज़ा करता है। ये आयात करीमा हैं, इनका ये तर्जुमा आपने समाअत कर लिया। अब इसको समझते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इन आयात करीमा में क्या कहना चाहता है। इस आयत मुबारका में जो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ना कि व तक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन, और सजदा करने वालों में आपकी गर्दिश और आपका मुंतकिल होना को अल्लाह देख रहा है, ये क्या माना है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने इसकी तफसीर बयान करते हुए फरमाया है कि इसके माने ये हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर जो आपके आबाओ अजदाद की पुश्तों में मुंतकिल होता रहा, गर्दिश करता रहा, रब उसको भी देख रहा था। ये आयत जो अबू नईम ने मसालिकुल खिफा और इसी तरह तफसीर जमल में है, तफसीर सावी, तफसीर कबीर, तमामी तफसीर में ये हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल नकल किया गया है कि ये जो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया व तक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन, के सजदों में जो है ना आपका सजदा करने वालों में आपका गर्दिश करना, आपका मुंतकिल होना रब देख रहा था। तो इससे मुराद ये है कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर जो आपके आबाओ अजदाद में मुंतकिल हो रहा था, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उस नूर जो गर्दिश कर रहा था तो रब उसको देख रहा था। इसी तरह तफसीर कबीर में ये इसकी तफसीर ये भी की गई है कि साजिदीन से मुराद वो मोमिन मर्द और मोमिन औरतें हैं जिनकी पुश्तों और रहमों में आपका नूर मुंतकिल होता रहा और उसको रब देख रहा था। एक तफसीर कबीर में ये कौल भी मौजूद है। इससे साबित हुआ कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आबाओ अजदाद हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हुमा तक सब के सब मोमिन थे। क्यों कि इस आयत में हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो तमाम आबाओ अजदाद और उम्महात जिनकी पुश्तों और रहमों में आपका नूर मुंतकिल होता रहा, कुरान ने साजिदीन सजदा करने वाले कहा, तो जिससे मालूम हुआ कि उनसे काफिर और मुशरिक कोई भी नहीं था, क्योंकि अल्लाह ने उनको साजिदीन कहा, सजदा करने वाला कहा। तो सजदा रब को किया जाता है, अल्लाह वहदहु ला शरीक को ज़ात को किया जाता है। जो अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात को सजदा करे वो काफिर नहीं हो सकता, मुशरिक नहीं हो सकता। तो सब ये पता चला कि ये सारे के सारे जिनकी पुश्तों में, जिनके रहमों में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुंतकिल होता रहा, वो सारे के सारे साहिब ईमान थे। इसकी तस्दीक कुरान की इस आयत से होती है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने वालिद और मौलूद दोनों को अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी कसम इरशाद फरमाई है। वालिद की और मौलूद दोनों की कसम अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाई है कि ववालिदिन वमा वलद, ये कुरान में सूरह बलद की आयत करीमा है। एक इसकी तफसीर ववालिदिन वमा वलद की तफसीर बयान करते हुए काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह वो लिखते हैं कि इस आयत में वालिद से मुराद हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आबाओ अजदाद हैं। वमा वलद से मुराद खुद हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। तो इससे जो है ना ये तफसीर मज़हरी में काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसको नकल किया। इस आयत में भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आबाओ अजदाद की कसम इरशाद फरमाकर उनकी अजमत और किरामत का इजहार करके उनके ईमान को बयान फरमा दिया है। क्यों? इसलिए कि इज्जत और जो कसम है वो इज्जत और अजमत वाली चीज़ की खाई जाती है।
तो जब अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इज़्ज़त और अज़मत सिर्फ और सिर्फ इस्लाम में है, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वलिल्लाहिल इज़्ज़तु व लिरसूलिही व लिलमुमिनीन, कि इज़्ज़त जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम अल्लाह के लिए है, उसके रसूल के लिए है और मोमिनीन के लिए है। तो अब जब अल्लाह तबारक व तआला ने कसम उठाई वालिद की भी और वलद की भी, तो गोया कसम उठाई जाती है इज़्ज़त और अज़मत वाली चीज़ की। तो जब अल्लाह ने यहाँ जो है ना कसम उठाई व वालिदिन व मा वलद में सरकार अलैहिस्सलाम के आबा व अजदाद की, तो गोया ये बात पता चली कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद सारे के सारे साहिब ईमान थे, उनमें कोई काफिर और मुशरिक नहीं था, वरना अल्लाह तबारक व तआला सरकार अलैहिस्सलाम के आबा व अजदाद की कसम न खाता। तो इससे भी साबित हुआ कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद सब मोमिन होने के बाइज़ मुअज़्ज़ज़ थे। जब ही तो उनको उनकी कसम उठाई अल्लाह तबारक व तआला ने। बाद लोगों का ये अकीदा है कि माज़अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन काफिर थे, तो उनको ये सोचना चाहिए कि माज़अल्लाह अगर वो कुफर पर होते तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान में उनको साजिदीन के लक़ब से याद न फरमाता, उनकी कसम कैसे याद अल्लाह तबारक व तआला फरमाता अगर वो काफिर होते। तो जब एक सही हदीस पाक में हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद इसका रद्द फरमाया, हज़रत अनस रिवायत है कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी नस्ल इंसानी दो हिस्सों में बटी, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे उसमें जो उनमें सबसे बेहतर था, उन दो हिस्सों में जो सबसे बेहतर हिस्सा था, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे उसमें रखा। अपने वलदैन के यहाँ मेरी विलादत इस हाल में हुई कि ज़माना जाहिलियत की कोई बुराई उनमें नहीं पाई जा रही थी। आदम से लेकर मेरे वालिदैन तक मेरे अजदाद और जद्दाद में कोई भी बदकारी नहीं पाई जाती। मैं तुम सबसे नफ्स के लिहाज से भी बेहतर हूँ और बाप के लिहाज से भी बेहतर हूँ। ये तफसीर मज़हरी में हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की यह हदीस मुबारक जिक्र की गई। तो इस हदीस से भी ये बात साबित हुआ, वाज़ेह तौर पर साबित हुआ कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तमाम आबा व अजदाद, उम्महात, जद्दाद सब के सब कुफ्र और फिस्क और फजूर से पाक थे। और इसी तरह बहुत सारी रिवायात हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद की मिलती हैं। तो हमें इस पर ईमान रखना चाहिए कि अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तक, हज़रत बीबी आमिना सलामुल्लाहि अलैहा तक सारे के सारे मोमिन थे, मुवहिद थे। इनमें कोई भी फासिक और फाजिर माज़अल्लाह या कुफ्र और शिरक किसी में नहीं पाया जाता था। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वलदैन के सदक़े हम सब पर अपना फ़ज़ल व करम फ़रमाए।